बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम साथियों। दोस्तों, आज हम आपसे मोहरों के तनज़्ज़ुली से मुतल्लिक़ बात करेंगे और मोहरों की ख़राबी और दर्द से मुतल्लिक़ होम्योपैथिक अद्वियात भी बताएंगे। इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और जो साथी अभी भी हमसे जुड़े हुए हैं, मेरे चैनल अरबाब हेल्थ क्लिनिक को सब्सक्राइब करते वक्त ज़रूर बेल का आइकन प्रेस कर लें ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। दोस्तों, जब बात होती है मोहरों की खराबी की, तो ये बात ज़रूर ज़हन नशीन कर लें कि इस बीमारी का शुमार इंतहाई मुहलिक अमराज में होता है, जिसे मेडिकल की ज़बान में स्पोंडिलाइटिस कहते हैं। आज हम ख़ास तौर पर गर्दन के मोहरों की खराबी के असरात से मुताल्लिक़ आपसे बात करेंगे। दोस्तों, गर्दन के मोहरों की खराबी के असरात जिस्म के तमाम आसाबी निज़ाम पर मुरतब होते हैं और बर्बाद इलाज न होने की वजह से इंसानी आज़ा मफलूज होने लगते हैं। देखते हैं इसकी वजूहात क्या है। ये मर्ज अमूमन सर झुकाकर ज्यादा देर तक काम करने से या ज्यादा भारी वजन उठाने से और शदीद जिस्मानी मुशक्कत से रुनुमा होता है। तवील अरसे तक गर्दन में दर्द की शिकायत बरकरार रहने पर इसके मोहरों या टिश्यूज मुतासर हो सकते हैं। ज्यादा वजनी काम करने वालों के गर्दन के मोहरों की शक्ल तब्दील हो जाती है और इनमें उबार पैदा हो जाता है। इन उबारों को मेडिकल की इस्लाह में एस्ट्यूफाइट कहा जाता है। मोहरों की शक्ल तब्दील होना हराम मग्ज या मुर्सलिका आसाब पर शदीद दबाव का बायस बनता है। इस बीमारी का ताल्लुक ज़ायदुल उम्री से है और आम तौर से ये आर्जा 40 साल की उम्र के बाद लाहक होता है। साथियों, आज के दौर में मोबाइल फ़ोन के इस्तेमाल के बढ़ते हुए रुझान, टेलीविज़न देखते वक्त गलत अंदाज में बैठना या बतौर फैशन गाओ तकिए का इस्तेमाल, सोते वक्त सख्त या ऊंचा तकिए की वजह से नौजवान नस्ल भी इस मर्ज में मुब्तला होती जा रही है। सर झुकाकर मोबाइल फ़ोन पर मुसलसल मैसेज करने से गर्दन पर बोझ पड़ता है। इससे मोहरों में खराबी पैदा होती है और इनमें गैप कम हो जाती है, जिसे रिड्यूस स्पेस के नाम से याद किया जाता है। डिस्क का लुआब या पानी खुश्क होना शुरू हो जाता है, जिसे मेडिकल की ज़बान में डिस्क डिहाइड्रेशन कहा जाता है। मोहरों की नुकें निकलना या टीढ़ी होने लगती हैं, जिसकी वजह से आसाब और पट्टों पर दबाव पड़ता है और फिर कमर और गर्दन में दर्द रहता है। बाज़ औक़ात ये टेढ़ापन इंतहाई दर्जा ज़्यादा होता है कि वो रीढ़ की हड्डी के अंदर हराम मग्ज पर दबाव बढ़ता है, जिसके बाद जिस्म का सारा आसाबी निज़ाम मुतासर होता है। टांगें कमज़ोर होना शुरू हो जाती हैं और मरीज़ के लिए चलने फिरने में दुश्वारी होती है। एक ऐसा वक्त भी आता है मरीज़ मुकम्मल तौर पर माजूर होकर बैठ जाता है। साथियों, शुरू के 2 महीना बहुत अहम होते हैं। अगर इस दौरान सही इलाज न हुआ तो मर्ज क्रॉनिक सूरत इख्तियार करता है। कहने का मकसद ये है, शुरू के 2 महीने सही मानों में इलाज कर देना चाहिए। क्रॉनिक सूरत में न्यूरो सर्जन से रुजू करना चाहिए, जो मोहरों की पोजीशन मालूम करने के लिए MRI, सर्वाइकल एक्सरे और दीगर टेस्ट तजवीज़ करता है। साथ में कैल्शियम, विटामिन D, दर्द की शिद्दत को कम करने के लिए सुकून बख्श अद्वियात इस्तेमाल कराता है। अब देखते हैं हमारे होम्योपैथी में इस मर्ज के लिए कौन से अद्वियात बेहतर मुफीद साबित होते हैं। इस मर्ज के लिए हर कोई डॉक्टर अपने तरीके से इलाज करते हैं, लेकिन मैंने ऐसे बीमारों को सबसे पहले जो पहली खुराक होती है आर्निका 200 CH पोटेंसी सुबह 6 बजे और शाम को 6 बजे 2 कतरे ज़बान पे टिपकाना होता है। और इसके अलावा मैंने 2 कॉम्बिनेशन बनाई हैं, एक डाइल्यूशन फॉर्म में और एक मदर टिंचर में। डाइल्यूशन फॉर्म में 5 मेडिसन और मदर टिंचर में भी 5 मेडिसन है। डाइल्यूशन फॉर्म के जो कॉम्बिनेशन है उसमें सबसे फर्स्ट मेडिसन है स्टेनालेट 30 CH पोटेंसी,
नंबर 2 है एस्ट्रोडेसिया 36 पोटेंसी। नंबर 3 है डेशनाटिस 36 पोटेंसी। नंबर 4 है कास्टिकम 36 पोटेंसी और नंबर 5 है रूटा। ये जब आपने बना लिया, बनाने के बाद सुबह 7 बजे, फिर दोपहर 1 बजे और फिर शाम को 7 बजे 5 कतरे आधे कप से कम सादा पानी में डाल के मरीज को पिलाना है। कॉम्बिनेशन है वो मदर टिंचर में बनाई है मैंने, उसमें भी 5 मेडिसिन है। नंबर 1 है आर्निका मदर टिंचर, नंबर 2 है कॉलेसिंथस, नंबर 3 है हाइपरिकम, नंबर 4 है रेस्टॉक्स और नंबर 5 है समफाइथम मदर टिंचर। ये 5 के 5 मदर टिंचर में है। इसे आप जब लेकर बनाएंगे, बनाने के बाद पेशेंट को सुबह 8 बजे, दोपहर 2 बजे और रात को 8 बजे 20 कतरे आधे कप से कम नीम गर्म पानी में डाल के पिलाएं। साथियों, जब आप ये मेडिसिन खरीदने जाते हैं तो कोशिश कीजिएगा कि अच्छी कंपनी की मेडिसिन हो, सील्ड पैक हो, साथ में 2 खाली फाइल्स हो नोजल वाली, वो आप खरीद के घर पे आएँ और दोनों कॉम्बिनेशनों को अलग अलग बना दें। बनाने के बाद जिस तरह मैंने बताया था उस तरह इस्तेमाल करें। अपना ख्याल कीजिएगा। अल्लाह।